भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। हम लोग ने सुबह इस पे श्रीपाद श्रीधर स्वामी, रामानुजाचार्य और चक्रवर्ती पाद की टीका को पढ़ा था। आज हम लोग बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका को पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिए, माइक किसके पास? हाँ। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ते, तथा देहांतर प्राप्ते, धीरस्तत्र न मुह्यति, धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिना, देह अभिमानी जीव जो देह को मैं मान रहा है कि मैं ये देह हूँ, अस्मिन, इसमें, यथा, जिस प्रकार, देह मतलब देह में, अस्मिन देह, इस देह में जिस प्रकार देह अभिमानी जीव, कौमारम यौवनम जरा। कौमार मतलब क्या सुना था हम लोगों ने? 5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा, उसके बाद यौवन, और यौवन का मतलब उसके बीच की सारी अवस्थाओं को ले लीजिए, पौगंड आदि भी, और यौवन, और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। मतलब देह में इन अवस्थाओं का अवलोकन करता है, उनको देखता है। हम इन अवस्थाओं को देख रहे हैं। देही इन अवस्थाओं को नहीं प्राप्त होता है। देही का मतलब देह अभिमानी जीव जो अपने को देह मान रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन वह इन परिवर्तनों को देह में, अस्मिन देह, इन देह में देख रहा है। या आप दूसरे एंगल से कह सकते हैं कि इस देह में वह इन परिवर्तनों को प्राप्त होता है। मतलब वो देख रहा है देह के परिवर्तन को। हम सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? कभी नहीं लगता ना कि हम परिवर्तित हुए? हम नहीं सुधरेंगे। HNS गैंग, आत्मा के रूप में हम चेंज नहीं होने वाले, विल रिमेन आत्मा। तथा, तो ये पहली लाइन में दृष्टांत दिया गया। यथा मतलब जिस प्रकार से दिख रहा है आपको, वही शरीर का परिवर्तन हो रहा है और आत्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, तो यहाँ जो देहांतर है वह मृत्यु के समय के देह के परिवर्तन को बोला गया है। देह का अंतर, मुझ में और इस प्रेम कृष्ण प्रभु के शरीर में अंतर है। मेरी देह और आपकी देह में अंतर है कि नहीं? और आपकी भी इस देह में और 7 साल की उम्र की देह में अंतर है कि नहीं? हम सभी के संग ऐसा है कि नहीं? तो ये हम लोग बड़े नहीं हो रहे हैं, देह का परिवर्तन कर रहे हैं। तो जब यहाँ शोक नहीं कर रहे, शरीर छूट रहा ही है और कोई शोक नहीं कर रहा है, तो जब मृत्यु के समय देह का परिवर्तन होता है तब भी धीर व्यक्ति मोहित नहीं होते। तब भी धीर व्यक्ति मोहित नहीं होते, मतलब जब वो शरीर में है तब भी मोहित नहीं होते हैं, और जब मृत्यु होती है या तथाकथित शरीर छूट रूप से मृत्यु होती है तब भी वह मोहित नहीं होते। अर्थात वो कभी नहीं सोचते कि मैं आत्मा के रूप में मर गया या मेरा कोई और व्यक्ति मर गया। इधर ओके। और इसको श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने क्या बोला था? यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूँ और विभिन्न देह को प्राप्त हो रहा हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य है कि अपने स्वधर्म, स्ववर्णाश्रम, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उचित धर्मों को फलाभिसंधि से रहित होकर, भोग की इच्छा से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से करे, ताकि आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। अब देखिए, वर्ण और आश्रम को तो आजकल कोई ठीक से कर ही नहीं सकता है, पहली बात तो ये है। और भक्ति जितना शुद्ध करती है उतना वर्णाश्रम कभी कर नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हमने से क्या शिक्षा लेनी है कि भक्ति करें फलाभिसंधि से रहित होकर के, भोग की इच्छा से रहित, उसे युक्त होकर के भक्ति न करें। वैसे भक्ति कैसे भी किया जाए अच्छी बात है, लेकिन समझे अगर व्यक्ति कि मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, तो भक्ति का संपादन करे व्यक्ति, और उसमें वह भोग की अभिलाषा ना रखे। वह समझे, वह इसको विचार करे कि वह आत्मा का रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। तीसरी बातें और समझनी है कि देखिए, जब हम सुन रहे हैं कि हम देह हैं तो रियलाइजेशन क्यों नहीं होता? तो रियलाइजेशन तो बहुत सिंपल सी बात है, अविद्या की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूँ, ऐसे कार्यों को करे जो आत्मा के हैं। सीधी सीधी बात है। ये भगवद गीता का श्रवण करना, ये आत्मा का कार्य है। भगवान की भक्ति करना ये आत्मा का कार्य है। गोलोक में भी आप जाकर के श्रवण कीर्तन करने वाले हैं,
वहाँ भी नित्य श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन सब कुछ चल रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे करे वो चीज़, यहाँ पे करे तो आत्मा के कार्य करते रहेंगे तो आत्मा गुण प्रकाशित होता चला जाएगा और देह की भावना समाप्त होती चली जाएगी। ये भी हमने श्रीपाद रामानुजाचार्य से सीखा है, इन द सेंस वहाँ से डिराइव कर रहे हैं कि ज़्यादा अब ये एक्सपेक्टेशन न रखे कि ये देह बहुत सुख देने वाला है। देह सुख आत्मा को दे ही नहीं सकता है, असंभव है, क्योंकि देह के जितने भी सुख हैं वह सब भौतिक है और वो आत्मा को स्पर्श नहीं कर ही नहीं सकते। तो जो भी हम सुख मान रहे हैं वो केवल मन की प्रतिकूल अनुकूल वृत्ति है। मन किसी वस्तु को अच्छा मान लेता है, फिर उसी वस्तु को कुछ देर में खराब मान लेता है। ठीक है ना? कई बार उदाहरण दिया गया कि बहुत सारा हमको भूख लग रही है तो खाना खाएंगे, लेकिन अगर कोई खिलाता ही जाएगा तो क्या बोलेंगे? अरे मारोगे क्या खिला के? प्यासे होते हैं तो पानी के अलावा कुछ हम सोचते नहीं, और जब पानी पिलाता जाए 1 लीटर 2 लीटर मान लो, उसके बाद 5 लीटर और पूरा 20 लीटर का कैन ही घुस देते हो क्या भैया ऐसा क्या कर रहे हो? तो वही वस्तु आपको खराब लगेगी। ट्रेन मान लो लेट हो रही है तो जो व्यक्ति बैठ गया वो बहुत उस पर गुस्सा हुआ, क्या कर रहे हैं, और मान लो जो लेट आ रहा है वो कहेगा वाह 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 बहुत बढ़िया हुआ, ट्रेन जो है लेट हो गई, हम पहुंच गए। तो ये सब मन की बातें होती हैं, मन ही इसको अच्छा मान ले तो बुरा मान। तो समझने का यह है कि आशय यह है कि समझे कि हम आत्मा का सुख शरीर से उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो शरीर के लिए आवश्यक है वो करना चाहिए और अपने कार्यों को आत्मा के कार्यों में लगाना चाहिए। सब बातें हम समराइज कर रहे हैं। और ये भी हमने सारा प्रश्न में सुना था कि कोई व्यक्ति कहे कि भाई देह आत्मा नहीं है, लेकिन अब आत्मा की प्रीति की वजह से देह प्रिय लग रहा है और देह के संबंध में पुत्र और पौत्र आदि प्रिय लग रहे हैं, तो उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो क्या उत्तर दिया गया था? तो शरीर भी तो आपका लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो वहाँ तो आप शोक करते नहीं हो, तो फिर जब शरीर के लिए ही शोक नहीं कर रहे हो तो शरीर संबंधित वस्तुओं के लिए क्यों शोक कर रहे हो? तो वह भी शोकयुक्त नहीं। अब हम लोग गीता भूषण सुनते हैं, अनुवाद बार पढ़ूंगा मैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ओके, यहाँ थे गीता भूषण टीका। यद्यपि जीव की प्रकृति शाश्वत है और वह भीष्म और अन्यों के शरीर से भिन्न है, फिर भी उनके शरीर के लिए विलाप करना उचित है, क्योंकि वे शरीर भोगों का स्थान है। अब ये थोड़ा सा हल्का सा मतलब हल्का सा अलग लिंक दिया है कि अब भोग नहीं मिल रहे हैं, खाने पीने को नहीं मिल रहा है बढ़िया से, राज आदि का सुख नहीं मिल रहा है, तो क्यों आप कह सकते हैं कि शरीर में शरीर छूटेगा? तो वही कंस वाला लॉजिक कि भाई राजा का शरीर नहीं मिलेगा तो हमको तो वो भोग नहीं प्राप्त होंगे। तो इसलिए जरूर शरीर जो है वो शोक का विषय है। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। आत्मा जिसने भूत वर्तमान और भविष्य में पहले बहुत से शरीर धारण किए हैं, उसकी इस वर्तमान शरीर में 3 अवस्थाएं होती हैं, यथा कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था। जिस प्रकार वर्तमान जीवन में हम एक के बाद एक नए शरीरों को प्राप्त करके शोकाकुल नहीं होते, और यह सारे शरीर आत्मा से संबंधित होते हैं मतलब आत्मा की इच्छा के अनुसार उसको दिए जाते हैं और उसके भोग के लिए उचित स्थान होते हैं, उसी प्रकार इन शरीर के विनाश और नए शरीरों की प्राप्ति तो तुम्हारी प्रसन्नता का कारण होना चाहिए, ना कि शोक का। समझने का प्रयास कीजिए। आप ये कह रहे हो, भगवान कह रहे हैं, आप ये आर्गुमेंट कर रहे हो कि शरीर भोग का स्थान है, शरीर के द्वारा ही तो भोग करते हैं, तो शरीर का नाश हो जाएगा तो भोग कैसे प्राप्त होंगे? तो शोक करना चाहिए कि हमारा भोग चला गया। तो भगवान बड़ी सूक्ष्म बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं देखो इस जीवन में तुमको विभिन्न शरीर प्राप्त हुए कि नहीं? कौमार बोलते क्या, कौमार यौवन और जरा। तो कौमार में कौमार के भोग मिलेंगे, पौगंड में पौगंड के भोग मिलेंगे, युवावस्था में युवावस्था के भोग मिलेंगे और वो अच्छे लगेंगे, और वृद्धावस्था में जो मिलेगा भोग नहीं रोग मिलेगा जो भी है। लेकिन ये होप है ना कि अब ये वृद्धावस्था के बाद फिर नया शरीर मिलेगा, वो युवावस्था वाला होगा। क्या ये आप लोगों ने कैच किया? ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। जिस अवस्था में होते हैं उसमें जो भोग मिलते हैं उसमें ही व्यक्ति संतुष्ट रहता है। अब आज कोई बोल दिया जाए, जैसे मुझे याद है आज भी बचपन में मैं बहुत पिताजी से झगड़ा किया कि आप हमको कोई खिलौना नहीं दिलवाए, तो खूब हल्ला करके खूब झगड़ा करके मुझे याद है 500 रुपये की कार वो पिताजी दिलवाए थे, आज भी याद है। और मैं खाली 15 मिनट उससे खेला, उसके बाद देखा भी नहीं उस तक।
और अब अगर आप कहें कि वो 500 रुपये की कार कहाँ गई है, क्या गया, मैं खाली बोल रहा हूँ तो स्मरण हो रहा है, नहीं तो मैं इसका स्मरण भी नहीं कर रहा हूँ, तो उस टाइम वो एटलीस्ट कुछ समय के लिए बड़ी प्रिय लग रही थी। या और पहले चला जाए तो प्लास्टिक की बॉल खेलें आप लोग, नो दैट। और वो छोड़ दीजिए, प्लास्टिक की बॉल तो खेले होंगे, वो प्लास्टिक का बैट याद आ रहा याद आ रहे वो दिन, सुहाने दिन। तो अब उसके लिए भी आप आज किसी से झगड़ा करने वाले, और आप देखेंगे कि बच्चे उसके लिए झगड़ा कर रहे होते हैं। देखा है, मैं बैट पकड़ूंगा, वो 10-5 रुपये का बैट है ना, उसके बाद आप थोड़ा लकड़ी के बल्ले से खेलते हैं, अगर बच्चे लड़कों की बात करते हैं तो ऐसे जो भी है। तो अब जिस अवस्था में होते हैं, जैसी बुद्धि होती है, उसके अनुसार भोग की व्यवस्था हो जाती है। अर्थात शरीर मिलते ही रहेंगे और शरीर के अनुरूप भोग मिलते रहेंगे, तो इसलिए शरीर के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इज इट ओके? सबको समझ में आया? लोगों को बड़ी चिंता होती है आगे कैसे सुख मिलेगा। जो पहले जिस अवस्था को हम प्राप्त होते वैसे भोग मिलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, तो वहाँ वैसी अवस्था प्राप्त होगी। ये समझ में आ रहा है कि ये सारे शरीर आत्मा से संबंधित होते हैं, मतलब आत्मा की जो चेतना है उसके अनुसार उसको शरीर मिलेगा, उसके अनुसार वो भोग अच्छे लगेंगे। अब मल खाना किसी को नहीं अच्छा लगेगा, बुरा मत मानिएगा, ऐसे शब्द हमको बोलना पड़ रहा है, लेकिन जो अगर सुअर बन गया तो उसको वही अच्छा लगेगा। आप ट्राई करके देख दीजिएगा, कभी उसको हलवा दे के देखिए, शायद नहीं खाएगा। या उससे कहो साफ जगह रहो तो कहते हैं गंदा क्या है यहाँ, वेरी नाइस, ठंडा है, एकदम कूल चिल है कि नहीं, कीचड़ खर्चा होगा एसी। तुम देखो तुम इंसानों को तो एसी चलाना पड़ता है, हमें तो कुछ नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है कि आप लोगों को एक गूगल सर्च का विषय देते हैं, द इंजीनियर्स आर देयर, प्लीज सर्च फॉर अ थिन पिग, पिगी या जो ही कर लीजिए, सूखा सुअर आप देखिए कहीं नहीं मिलेगा। जो उसको बहुत अच्छी वस्तु लगती है वो सर्वत्र उपलब्ध है। विषय सर्वतः खलु, विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय भोग, खलु मतलब निश्चय ही, सर्वतः मतलब सब जगह, स्यात् मतलब हैं। विषय भोग हर जगह उपलब्ध है और वो विषय उस शरीर के अनुरूप होते हैं, वो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए शरीर का नाश होने की दिक्कत नहीं है। सारा लॉजिक समझ में आया, शरीर मिलेगा ही और शरीर को अच्छे लगने वाले भोग मिलेंगे ही, तो इसलिए शरीर के लिए शोक क्यों कर रहे हो? नॉट इट? ठीक है। और उदाहरण क्या है, इसी जीवन में आप देख रहे हैं, बच्चे थे तो बच्चे वाले भोग प्राप्त हुए, जवानी में जवानी के भोग प्राप्त होते हैं, बुढ़ापे में रोग मिल जाते जो भी है। वैसे एक इंटरेस्टिंग है, पता नहीं जो लोग थोड़े वृद्ध हो गए हैं, क्या आप लोगों को ऐसा कुछ इतना शौक होता है कि अब वैसे नहीं खा पा रहे जैसे पहले खाते नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे को नहीं हो रहा है। मुझे याद है कि जब हम ज्वाइन किए तो दबा के प्रसाद खाते थे, बहुत दबा के, पूरा घी अगर मिल जाए तो घी डाल करके पूरा स्वाहा स्वाहा करके खा लेते। अब नहीं खा पा रहे, नेचुरल रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं खा सकते, खाएंगे तो थोड़ा सा तुरंत ही वो कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपना गुणगान कर रहा हूँ, हमारे अन्य रिश्तेदार भी हैं जो बहुत भौतिकतावाद में लिप्त हैं, नहीं है, ऐसे मिक्स टाइप के, डिवोटी भी हैं ऐसे मिक्स, तो भी फ्रूट्स खा करके ऐसे करके चला ले रहे हैं, कोई खास कंप्लेन तो नहीं कर रहा है इतना, आई डोंट नो। पर डिपेंड्स, अगर कोई व्यक्ति बहुत भौतिकतावाद में है तो वो शोक कर सकता है। वैसे बुढ़ापे में तो बहुत भोग नहीं मिलता है, तो बस वहाँ यही सुविधा है कि भाई अगर बुढ़ापे के बाद अब अगला शरीर मिलेगा तो भी अवस्था मिलेगी, तो भी ठीक ही है। भीष्म आदि को जरित देह त्याग कर नवीन देह प्राप्त होकर ययाति महाराज के समान हर्ष होगा। ये इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग अगर जानते होंगे ना, जानते, ययाति महाराज एक थे, उनको अपनी ही पत्नी के कारण अपने ही ससुर से बुढ़ा होने का शाप प्राप्त हो गया था। तो उसी जीवन में देखा गया, तो फिर अपने 4 लड़कों से बोले, क्या नाम था उनके, पुरु ने दिया था और बाकी ने यदु, तुर्वसु, एक और नाम है, और पुरु थे और एक और थे, 3 लोगों ने मना कर दिया था। शुक्राचार्य जी बोले, शुक्राचार्य जी को ययाति महाराज बोले, ययाति महाराज के ससुर हैं शुक्राचार्य जी, और नाम उनकी बेटी का नाम क्या, शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा कि देवयानी, शर्मिष्ठा उनकी बेटी थी, तो उससे शादी किए थे, तो वो
पूरी लंबी कथा हम नहीं सुना रहे यहाँ पे, लेकिन वो है गुस्सा हो गए तो उनने शुक्राचार्य जी ने उनको शाप दे कि तुम वृद्ध हो जाओ। तो अब वो बोले कि भाई आपकी अभी कोई लड़की भी संतुष्ट नहीं हुई है, तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मैं कैसे संतुष्ट करूंगा उसको। तो वो सोचा रही तो गड़बड़ हो गया जमाई को बुढ़ा कर दिया हमने। तो बोला कि अच्छा ऐसा करिए, जो आपका लड़का एक्सचेंज कर ले अपनी जवानी, उससे आप जो है एक्सचेंज कर ली। तो यदु को पूछे, तुर्वसु को पूछे, एक और का नाम बताओ, भूल गया, एक और लड़का था उसको पूछे, वो सब मना कर दिए। तो पुरु महाराज ने अपनी जवानी उनको दे दी, क्या जब तक आप भोगना चाहते हैं भोगिए इससे, और फिर बस ये नहीं बोला था कि वापस होगा नहीं होगा। तो 1000 साल तक और ययाति महाराज उसे भोगे, फिर वो अनमनस्क हो गए कि इसमें कुछ रखा नहीं, तो फिर वह अपना बुढ़ापा पुरु को दे देते। तो अब जब वो वृद्ध हो गए थे तो ययाति महाराज, और जब पुरु ने अपने जवानी उनको दे दी तो खुश हुए थे ना। तो कह रहे हैं कि बुढ़ापे में ये सुख है कि भाई आगे जा करके जवानी में सुख, दोबारा शरीर जो प्राप्त होगा वो जवान होगा, इसलिए वहाँ भी शोक नहीं करना चाहिए। यद्यपि वृद्धावस्था में व्यक्ति भोग नहीं कर सकता है, ठीक है। जो धीर पुरुष है और जीव के पक्व कर्मों, पके हुए कर्म और उसके स्वभाव के प्रभाव को समझता है, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। जीव के परिपक्व कर्म और जीव के स्वभाव के प्रभाव को समझता है। स्वभाव किसका? कर्मों का स्वभाव नहीं, जीव के स्वभाव के प्रभाव को समझता है, वह इन परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। क्या है स्वभाव, क्या होते हैं, जरा समझिए। आज सुबह भी प्रश्न किया जा रहा था इसके ऊपर। स्वभाव या संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने विगत जीवन, जो जीवन बीत गया है, जीवन के अनुभवों की स्मृति करता है। और उसमें अनुभव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म शरीर में। इसीलिए सभी लोग एक जैसे नहीं होते, और उस स्मृति के आधार पर विशिष्ट वस्तुओं के प्रति राग और द्वेष प्रकट करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे करेले की सब्जी किसको बहुत अच्छी लगती है? हाथ खड़ा कीजिए। एक, काफ़ी लोग पार्टी में हैं, बहुत अच्छी, बंगाली लोगों को तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा चलिए अभी और हम चेंज करते हैं, नीम की सब्जी कितने लोगों को अच्छी लगती है? 1 2 3। मैं जानबूझ करके एक्सक्लूजन थोड़ा और टाइट कर दिया। अब नॉर्थ इंडिया में किसी भी व्यक्ति को शायद नीम की सब्जी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन मेरे आँखों से देखा, उड़ीसा से कुछ बच्चे आए थे सर के घर पे, वो लोग चॉकलेट नहीं खाते थे और नीम की सब्जी को बड़े प्रेम से खाते थे। दिस इज़ बियॉन्ड, इज इट नॉट? छोटे बच्चे में तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत उसके अंदर बुद्धि होगी या तनिष्क प्रभु बताए कि बेटा इससे ये फ़ायदा होगा, है कि नहीं, कुछ भी नहीं। कैन डाइजेस्ट, मुझे कोई डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता था। आप में से कोई आना चाहेंगे फीस्ट में, नीम के फीस्ट? मेरा आज जब हम बोल रहे तो फिर मुझे स्मरण आ रहा है कि एक दिन यहाँ पे नीम बैगन बना था, और मुझे उस ज़माने, अब तो सब गैस करता है, बैगन की और आलू की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। अब देखिए आपको बड़ी अच्छी लग रही है ना, लेकिन है ना, मुँह पे हाथ पानी आ रहा होगा, आलू बैगन टमाटर, और आपके पास बढ़िया चपाती भी है, लेकिन उसमें हुआ ये कि उसमें नीम पड़ा हुआ था और नीम दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे राग, ये तो मेरे राग का विषय है, लाओ इधर लाओ। और उसने 2 चम्मच दे दिए। मुझे पहला और कहा कि तुरंत द्वेष में परिवर्तन आ गया, ये क्या है, ये धोखा मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया? कैन यू इमेजिन आलू बैगन विद नीम एंड सफिशिएंट नीम टू ब्लो यू आउट? अब समझ में आ गया ना, पिछले जन्मों के अनुसार हुए व्यक्ति कैरी फॉरवर्ड कर, और इस जन्म में भी संस्कार बने रहते हैं। हाउ कैन यू लाइक नीम बैगन? और अब मेरे ख्याल से बंगाली ओडिया डिवोटी बोलेंगे हाउ कैन यू नॉट लाइक नीम बैगन? मेरे ख्याल से नीम बैगन सुन करके तो सारा पानी सूख गया ना, मुख आएगा। खाने की बात मत कीजिए आप एकदम, ठीक है। उसी प्रकार से इस जगत में भी आप देखेंगे, मान लो प्लीज़ थोड़ा मजाक ही करेंगे, हम देखते भी हैं कोई लड़का किसी लड़की से शादी किया एकदम भैंस जैसी हो सकती है करते भी हैं। तो व्यक्ति से देखा इसमें क्या देखा इसने, है ना? नहीं देख रहे हैं आप लोग जगत में? या बहुत खराब व्यक्ति है, उसे भी शादी लोग कर लेते हैं, उसे बड़ा आसक्त होते हैं। कुछ मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं बोल रहा, ये देखा जाता है सर। या और भी कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, कोई व्यक्ति अच्छे कर्म कर रहा है, कोई दानी होता है, कोई, इज इट नॉट? तो ये सब क्या चल रहा है? वो पहले के जन्म के संस्कार हैं जो व्यक्ति कैरी फॉरवर्ड कर, इसे कहते हैं स्वभाव।
तो अब एक प्रश्न और किया गया था, प्रभु जी तो आप बोले तो स्वभाव को नियोजित करना चाहिए था। हाँ जी, नियोजित करना चाहिए, लेकिन स्वभाव को नियोजित करना चाहिए शास्त्र के आज्ञा के अनुसार, नहीं तो हम अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करते रहेंगे और इस जगत में फंसे रहेंगे। तो एक मैं बता रहा, तो आप बताइए, अगर आप किसी में कोई विशेष राग और द्वेष देख रहे हैं तो क्या उसको ब्लेम करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल ब्लेम नहीं करेंगे। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा है पिछले जन्म का। आर यू एबल टू फॉलो दिस? भाई कोई व्यक्ति मान लो ब्रह्मचारी, वो एक जन्म में ब्रह्मचारी नहीं रहा है, वो पिछले जन्मों से उसका अभ्यास करता है, वो नाउ इज डिटेस्टेड विद ऑल दिस झमेला। और कितना भी बोला जाए कि भाई ये झमेला है, झमेला है, कुछ लोगों का संस्कार ऐसा है तो वो उसमें प्रवृत्त होंगे। दोनों ही को आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। नहीं, कुछ लोगों को आप प्रीचिंग कीजिए कि शादी कर लो, वो नहीं करेंगे, और कुछ लोगों को बहुत प्रीचिंग कीजिए, सेमिनार्स दीजिए ब्रह्मचर्य के ऊपर, फिर भी करेंगे ही। इज इट ओके? दिस इज ओके। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। कोई वैश्य स्वभाव का है, कोई ये सब कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय इत्यादि है। इज इट ओके? स्वभाव सब कुछ समझ में आ रहा है? इम्प्रेशन संस्कार 1 2 3 जन्मों की बात कर रहा हूँ, और अनादि काल से जीव इस तरह से लगा हुआ है। फाइन, ठीक है। आप कुछ पूछ रहे हैं? जीव के पक्व कर्म मतलब जो कर्म पक्व करके अब वो खा रहा है, जिनका फलों का, जिन कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन में आ रहा है, उसके बारे में बोल रहे हैं। एक मिनट, आप यहाँ पे क्या हम लोग बोल रहे थे? जो जीव के पक्व कर्मों और उसके स्वभाव के प्रभाव को समझता है। बात सही आप कह रहे हैं। जो व्यक्ति जीव अपने कर्म कर रहा है, उस कर्मों का संस्कार उसके चित्त पे पड़ रहा है, उससे उसका स्वभाव बनता जा रहा है। तो फिर प्रश्न बनेगा कि स्वभाव के अनुसार कर्म कर रहा है कि कर्म के अनुसार स्वभाव बन रहा है? तो देखिए, अनादिकाल से जीव भोग वासना से वासित है और वो भोग कर रहा है, और भोग करते करते उन कर्मों का प्रभाव उसके चित्त पे पड़ता जा रहा है, उसका स्वभाव वैसे बनता जा रहा है। और बात तो यह है कि अगर भक्तों का संग ना मिले तो वो वैसे ही करता चला जाएगा, वो परिवर्तित नहीं होता है। सो बेसिकली इट्स अ विशियस साइकिल, फीडबैक सर्किट समझते हैं आप लोग। उसमें सीड बाहर शुरुआत से दे दिया आपने, उसके बाद वही घूमता रहेगा, वही चलता रहेगा। भाई जगत में भी लोग मांस वास आदि खा ही रहे थे, कभी मन करता है छोड़ने का? नहीं मन करता है। लेकिन जब भक्तों का संग होता है तब वो स्वभाव ड्रॉप करता है, नहीं तो होता नहीं। वो यह कर्म से भिन्न है जो हर जीव को एक विशेष शरीर और अपरिहार्य स्थितियों को देकर उसके लिए एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न करता है। कर्म के द्वारा व्यक्ति अपरिहार्य स्थिति को प्राप्त होता है, अनअवॉइडेबल। माता जी का शरीर पहले के कर्मों के साथ मिला, प्रभु जी का शरीर पहले के कर्म के अनुसार मिला। इसमें जो शरीर में जो आने वाले सुख दुख हैं वो पहले के कर्मों के द्वारा सेट कर दिए गए हैं। इज दैट ओके? अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस, समझ आ गया? ये हो गया। जैसे आप टिकट लेकर के हवाई जहाज में बैठ गए, तो टिकट लिया पहले, ये तो नहीं था कि अब हवाई जहाज में बैठ गए उसके बाद हाँ भाई टिकट है कि नहीं आपके पास। ऐसा नहीं है, स्पष्ट है। टिकट पहले ले लिया, हवाई जहाज में बैठ गए। तो अब हवाई जहाज बैठ गए, हवाई जहाज में ऊपर उठ गया, अब कहेंगे नहीं मुझे उतरना है। नहीं, उतरना तो है, लेकिन जब वो हवाई जहाज नीचे लैंड करेगा तब। समझ में आ गया? अपरिहार्य। दिस इज प्रिटी हैवी टू डाइजेस्ट। कभी कभी हम लगते हैं कि हम अपने कर्म को चेंज कर लेंगे। भगवान की भक्ति के अलावा कर्म किसी तरह से चेंज नहीं हो सकता है। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही। भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान चेंज कर देते हैं। कुछ लोग याद आ रहा है, यस्त्वेंद्र, शुरुआत क्या है उसकी कि इंद्र से लेकर इंद्र गोप, वो देखा है बारिश का कीड़ा जिसमें लाल लाल होता है और लाल ऊपर ढक्कन जैसा होता है उसका, और उसके बाद उसमें काले काले स्पॉट होते हैं, इसे इंद्रगोप कहते हैं। और इंद्र है राजा। इंद्र से लेकर इंद्रगोप, कर्माणु करके श्लोक है, बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इंद्र से लेकर, महान इंद्र से लेकर छोटा कीड़ा इंद्रगोप अपने अपने कर्मों को भोगने के लिए बाध्य है।
लेकिन कर्माण निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, किंतु जो भगवान का भजन करते हैं भगवान उनके कर्मों का निर्हरण कर देते, जला के खत्म कर देते हैं। यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। तो जो ब्रह्म में तैल धारावत, तेल की धारा की तरह निरंतर ध्यान कर रहा है उसको भी अपने प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन सारे वेद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, यस्तो इंद्र गोपमथवेंद्र महो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। 5.54 ब्रह्म संहिता। इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक, बड़े से लेकर छोटे, हर व्यक्ति कर्मों को भोग रहा है। तो कर्म क्या करता है? अपरिहार्य स्थिति को उत्पन्न करता है। अपरिहार्य, जिसका परिहार नहीं कर सकते, जिसको अवॉइड आप नहीं कर सकते हैं, उन स्थितियों को प्राप्त करके जीव प्रायः, प्राय मीन्स ऑलमोस्ट, प्रायः अपने संस्कार के अनुसार कार्य करने का चुनाव करता है, ना कि शास्त्र ज्ञान के अनुसार। तो स्वभाव और कर्म समझ में आ रहा है। हर व्यक्ति अपने कर्मानुसार एक विशेष परिस्थिति में, शरीर की और आसपास की, कुछ रहने के मिल रहा है, खाने के मिल रहा है। कभी आप सोचते हैं, आज मैं सोच रहा था कि कितना भाग्य है कि मैं मजदूर नहीं हूँ, जिसे 2 वक्त की रोटी के लिए ही पूरा अपना श्रम लगाना पड़ता है और भजन के लिए कभी मौका नहीं मिलता। कभी आप सोचते हैं अपने भाग्य को? हम लोग कोसते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन हम लोग को मजदूरी नहीं करनी पड़ रही है। हम ये नहीं कह रहे वो हीन है, ऊपर है, जो कुछ भी है, लेकिन ये बात सत्य है कि भक्ति करने का मौका कहाँ मिलता? बताइए, कुछ भी हो इतना तो नहीं करना पड़ रहा है ना। कृष्णा हैज़ नॉट सेव्ड अस ऑल। या और कहीं आप होते गए किसी, जस्ट इन केस में देख के आया हूँ, बॉयलर फैक्ट्री है, बॉयलर नहीं क्या कहते हैं उसको, अरे पावर हाउस है, उसमें कहीं आप पावर हाउस में कहीं ठोक रहे होते कुछ। ये यू हैव नॉट सीन, इज क्वाइट हेलिश देयर। 90 मीटर धुएं का पहाड़ नहीं, धुएं का वातावरण, 90 मीटर्स धुआं लाइक दैट, ऐश एंड एवरीथिंग। हाउ यू कैन थिंक अबाउट कृष्णा देयर? वेरी डिफिकल्ट। मैं तो ऐसे बात हम पब्लिक में नहीं कहना चाहते, लेकिन भगवान ने हमको अभी तक तो बचाया है ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। समझ रहे ना किस तरह से बचाया है? समझ रहे हैं? कृष्णा इज ओनली प्रोटेक्टिंग। उस चुटिया पकड़ करके रखे नहीं तो कब कोई भी व्यक्ति गिर जाएगा सर। कृष्णा इज कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टिंग। गौरांग प्रभु इस बात को बोल रहे थे प्रवचन में, वी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। अरे बाकी छोड़ दीजिए, मन ठीक है, बुद्धि ठीक है, ये कोई कम आशीर्वाद है? यानी हम बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाह रहे, बस इतनी बात बोल रहे हैं कि कर्म के अनुसार अपरिहार, थिंक अबाउट इट, वी कैन लैंड अप इन एनी सिचुएशन विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। हमारे कर्मानुसार हम किसी भी बुरी स्थिति में पड़ सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अपरिहार। आप उसका परिहार नहीं कर पाएंगे, काट नहीं पाएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? जो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान को नहीं जानता है वह अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा और उसमें और फंस जाएगा। ये सबको समझ में आ पा रही बात? डिफॉल्ट मोड, कंडीशनड, प्रोग्राम्ड मोड, दैट्स व्हाट मीन्स टू बी कंडीशनड। इसने ऐसा किया, वैसा ऐसा किया। मान लो कोई खराब बर्ताव कर रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, हाँ तो हम भी गाली देंगे। हमें क्या कम समझ रखा है तुमने? हमको तुम अब वो साधु मत समझ लेना कि चुप रह जाएगा। जबकि शास्त्र क्या कहता है? कोई आपका अपमान कर रहा है और आप चुप रह गए तो वो आपका सारा पाप खींच ले रहा है। जैसे नारियल से पानी पीते ना, वो सारा पाप अपने सर पे ले रहा है, वो सेवा करने आया है। कोई भी माँ अपने बच्चे की मल को हाथ से साफ करती है, जीभ से नहीं साफ करती है।
लेकिन जो निंदक है वो अपनी जीभ से जिसकी वो निंदा कर रहा है उसके मल को साफ कर रहा है। कितना प्रेमी है वो, कितना आसक्त है वो आपके ऊपर। नहीं नहीं, पाप तो हमारे कोई कम है नहीं। अब कोई व्यक्ति इतना प्रेम करे कि वह अपनी जीभ के द्वारा सारा मल पाप वो खट्टा कर ले, अपने ऊपर ले ले, तो आप उसके लिए थैंक यू बोलेंगे ना? अच्छा चलो ना थैंक यू बोले, कम से कम चुप तो रहेंगे ना? हाँ, ग्रेटफुल हो जाते तो बहुत अच्छी बात। और भगवान को कंप्लेन करेंगे क्या कि कैसा निंदक भेज दिया, मैं तो इतना अच्छा डिवोटी हूं। बताइए भगवान कौन सा अपराध किया मैंने अब तक? तो आप समझ सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अच्छा मान लो फीस्ट है, मान लो क्या फीस्ट होता ही रहता है, और आपकी प्लेट में गुलाब जामुन का बम नहीं गिरा, ओहो हो, अरे वैष्णव अपराधी, ये पूरा मंदिर ही ध्वस्त हो जाए क्या है, इतने बड़े वैष्णव को नहीं पहचाना इसने, है कि नहीं? ठीक है, ऐसा होता है। तो स्वभाव के अनुसार करना करें, शास्त्र के अनुसार। और ये एक बार में समझ में नहीं आता, बार बार जब शास्त्र सुनेंगे तब आप का सामर्थ्य होगा कि हाँ उस शास्त्र के अनुसार चलें। समझ पा रहे हैं बात? ये बहुत रहस्यमय बात है हम जो आज चर्चा कर रहे हैं। क्या आप लोग कुछ रहस्यमय लग रहा है? रहस्यमय लगेगा, और इसको जब देखने की क्षमता आ जाएगी तब आपको आनंद आएगा। जैसे देखिए, आप देखिए ना कि मुझे मेरा स्वभाव क्या, मेरे को जाना कहीं अच्छा नहीं लगता, ट्रैवलिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और हमारे कुछ मक्त मित्र हैं उनको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। सो यू कैन ब्लेम पीपल, दे आर डिफरेंट। स्वभाव समझ रहे हैं, एवरीबडी इज काइंड ऑफ पुश्ड फॉर दैट स्वभाव। तो हाँ, उस स्वभाव को नियोजित जरूर करें, लेकिन अब घूमने के लिए शिमला नहीं जाए, ठीक है, मायापुर चला जाए, वृंदावन परिक्रमा में जाए, या कहीं पे भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कि हम घूमने के स्वभाव भगवान ने दिया ही है तो लॉस एंजलिस घूम के आए तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे अभी हमें मथुरा शरीफ प्रभु बोल रहे थे कि भाई हमको श्लोक लोग याद करना होता, मन नहीं करता, लेकिन बिजनेस में हमारा मन लगता है, बोल रहे थे ठीक है, सो ओके, ये स्वभाव है, तो उस बिजनेस को भगवान की सेवा के लिए करें। 11:55 आप देख लीजिएगा। ये अगर आपने करा ना कि ये व्यक्ति निम्न है, इसका ये स्वभाव है और मैं ये हूँ, ये फिर अपराध का कारण बनेगा। जिसका जो स्वभाव वो करे। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है तो भगवान के लिए खाना बना सकता है, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार चले, तब वह शुद्ध होता चला जाएगा। इज इट ओके? उन स्थितियों को प्राप्त करके जीव प्रायः अपने संस्कार के अनुसार कार्य करने का चुनाव करता है, ना कि शास्त्र ज्ञान के अनुसार। जो व्यक्ति अपने संस्कारों या अपने कर्मों से प्रभावित नहीं होता वह धीर पुरुष कहलाता है। मतलब संस्कार उसको प्रेरित जरूर करेंगे, लेकिन उसके अनुसार वो कार्य नहीं करेगा। अच्छा, कर्मों से प्रभावित नहीं होता मतलब कर्म उसको एक विशेष परिस्थिति में डालेंगे जरूर, लेकिन वो कार्य वैसे नहीं करेगा जैसे कर्म उसको करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने बताया ना अभी, कर्म के अनुसार कोई व्यक्ति निंदा करने, मान लो निंदक आपके सामने बन गए, निंदा हो रही है, तो अब ये नहीं कि उसके खिलाफ हम भी निंदा करना शुरू कर दें, हम भी उसका प्रतिरोध करना शुरू कर दें। क्योंकि धीर व्यक्ति जान रहा है, वास्तविक धीर व्यक्ति जान रहा है कि मेरी निंदा नहीं हो सकती है। हो सकती है निंदा, करके दिखाइए। माइक पकड़ाएं आप लोगों को। निंदा तो तब करोगे जब देखोगे, तो जब ये व्यक्ति मान रहा है कि मेरी निंदा हो रही है तो वो खुद भी तो अज्ञान में है। अगर आप ऐसे सोचिए कि मान लो कोई व्यक्ति सो रहा है और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं सोते समय, और मन में स्वप्न देख रहा है कि ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और रो रहा है। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी लोग स्वप्न देख के रो रहे होते हैं, हा 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 करना चालू कर दे, तो आप उस पर हंसेंगे कि नहीं? क्या मूर्ख है बताओ। और जब स्वप्न से बाहर आए, क्योंकि उसका स्वप्न आप तो देख नहीं सकते, तो और सपने से बाहर आए कि प्रभु जी बड़ा निंदा हुआ, ये हुआ। कहाँ हुआ बेटा निंदा, क्या हुआ? स्वप्न में ऐसे, तो आप कहेंगे ना क्या मूर्खता की बात कर रहे हो तुम। कम से कम निंदा तो सहन करना चाहिए, तो इतनी तो मिलेगी ही, इतनी की तो बनती है अपने को, वहां से तो शुरू करें। वह इन संस्कारों के प्रभावों को भक्तों की कृपा से अतिक्रमण कर लेता है। ये समझ में आया? समझा रहा था सुबह भी इस बात को। देखिए, केवल शास्त्र आज्ञा से हम कुछ नहीं करने वाले,
इतने लायक नहीं हम लोग हुए हैं। समझ में आ रहा है? आप कहे कि हम अकेले, हाँ हम सुन लिया है कि भाई सारी इंद्रियों को श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रिय, बस सुन लिया हमने, सुन लिया बस, और नहीं सुनना है। श्रद्धावान है, तत्पर है और इंद्रिय संयमित करना, ठीक है, हम आपको ज्ञान हम प्राप्त कर लेंगे। नहीं करने वाले, कंडीशन सोल का एक पहला गुण है नालायक। वो नहीं करेगा, करोड़ों बार सुनने के बाद भी वही कार्य करेगा जो उसको करना है। तो खूब सुनते रहे और कहेंगे प्रभु जी हम पालन तो कुछ कर नहीं पाते, तो क्या फ़ायदा क्लास में आने का। तो कम से कम ये तो मालूम चल रहा है कि शास्त्र का क्या बात है और आप पालन क्या नहीं कर पा रहे हो। गॉट इट? इतना तो लाभ हुआ ना कि शास्त्र ये बोल रहा है और मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ। और जब शास्त्र सुनेंगे नहीं तो कहेंगे मैं तो धर्म पे चल रहा हूँ, तो गलती नहीं कर रहा, तो ये और खतरा हो जाएगा ना। ओके, तो क्या सीखा आपने? कर्म हमको अपरिहार्य स्थिति में डालते हैं। कितने लोगों के अंदर ये क्षमता उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे कि भाई जो आसपास लोग मिल रहे हैं उनके संग जो विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो रही है वो उनके कर्मानुगत हो रही है। कैन यू एबल टू सी दैट? कितना भी आप काउंसलिंग करिए, बताइए कि भाई ये मत स्वीकार करो, नहीं पिताजी नहीं 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 नहीं। एंड यू शुड नॉट ऑल्सो ब्लेम दैट पर्सन। आप उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, वो अपरिहार्य है। लेकिन और उसका स्वभाव भी इसी प्रकार से, सहायता इस प्रकार से करनी चाहिए कि संघ के द्वारा, शास्त्र के द्वारा धीरे धीरे वो शास्त्र के अनुसार चलने का प्रयास करें। एवरीबडी इज नॉट देयर इमीडिएटली, ठीक है? पता नहीं आप लोग के जीवन में हमको क्या कैसा लगता है, शास्त्र का बहुत बड़ा लाभ होता है। आप कभी मत सोचना कि वो श्लोक आपको पता है, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो जाएगा। श्लोक पता कुछ भी हो, अभी हमारा डाइजेशन बहुत कमज़ोर है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी हम लोग धीरे नहीं हुए हैं। शरीर छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, जॉब छूट जाएगा तब देखिए क्या मोहित नहीं होंगे, परेशान हो जाएगा व्यक्ति बहुत। नहीं, घर छोड़ने के लिए कोई बोलते तो ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, अपरिहार्य मीन्स इनएविटेबल, जिसको आप अनअवॉइडेबल। एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जो दवा आपने कभी देखा भी होगा कि एक कुछ कठिनाई है और उसके लिए आप दवा खाते हो, वो दवा 6 महीने बाद दोबारा खाते हो तो काम नहीं करती है। ऐसा हुआ है हमसे तो कई बार हुआ है। और महाराज भी कई बार बात को बोलते हैं कि वही दवा हर बार काम करती है क्या हर एक के ऊपर? आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब किसी डॉक्टर को मानते होंगे अच्छे डॉक्टर हैं, वही डॉक्टर आपको ठीक कर देगा, दूसरे को नहीं कर पाता, ठीक है? तो हर व्यक्ति को जो बुद्धिमान है वह भक्तों के संग में आकर के ये विचार करे कि उसको क्या किस प्रकार से इस सिचुएशन में शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, ये सोल्यूशन है। तो वहाँ से व्यक्ति प्रगति कर सकता है। परिस्थितियों को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्यवहार है वह शास्त्रोचित होगा तो हम प्रगति कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तब वह शास्त्र आज्ञा का पालन करता है, न कि अपने संस्कारों का, और इसका अभ्यास वह है सनिष्ठ, परिनिष्ठ या निरपेक्ष भक्त के रूप में कर सकता है। इसका अर्थ समझ लीजिए, अच्छा मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है, मेरा ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? मेरा क्षत्रिय स्वभाव है फॉर एग्जाम्पल, या ब्राह्मण स्वभाव है, या वैश्य या शूद्र जो भी है। तो सनिष्ठ क्या होता है? सनिष्ठ व्यक्ति वर्णाश्रम पे श्रद्धा रखता है, उसका आश्रय लेता है और निष्काम भावना से वर्णाश्रम का संपादन करता है, जो उसके लिए उचित है वो करता है, और भक्ति भी करता है। मिश्रण, भक्ति का मिश्रण रहता है, भगवान को समर्पित करते हुए चलता आगे जाकर ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद अष्टांग योग और उसके बाद भक्ति योग लेता है। परिनिष्ठ भक्त क्या करता है? परिनिष्ठ भक्त भक्ति का आश्रय लेता है, लेकिन वर्णाश्रम का निष्काम भाव से संपादन इसीलिए करता है कि जगत में उसका एक उदाहरण स्थापित हो उन लोगों के लिए जिन्हें वर्णाश्रम नियमों का पालन करना चाहिए। और निरपेक्ष भक्त केवल भक्ति करता है, वह वर्णाश्रम के नियमों की तरफ ध्यान नहीं देता है। तो डिपेंड करता है कि किसकी क्या चेतना है, लेकिन कम से कम प्यूरिफिकेशन सभी का शुरू हो गया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, वैसे कलयुग में तो परिनिष्ठ भक्त ही अच्छा है, क्योंकि वर्ण आश्रम के नियमों का पालन तो हम कर भी नहीं पाएंगे।
है ना। तो वो तो चला ही गया उधर से। बस भगवान की भक्ति कीजिए, जितना जितना वर्णम आश्रम के अनुसार यथा योग्य है वो कर लेना चाहिए, लेकिन मुख्य आश्रय भक्ति का ही लेना चाहिए। बाबा जी सब हो नहीं सकते, लेकिन परिनिष्ठ बहुत आसान है। परिनिष्ठ समझ में आ रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भक्ति से पार हो जाएंगे। जितना जितना अपना हो जाए, ऐसे पति के लिए खाना बनाना होता है, पता ठीक है 2 टाइम बना दिए बहुत है। बस थोड़ा यूट्यूब देखना होता है, ये भी तो शास्त्र में है, यूट्यूब देख लिया, फेसबुक देख लिया, ये सब निष्काम भाव से सकाम भाव फल की अभिसंधि से रहित होकर के थोड़ा थोड़ा यूट्यूब वगैरह देख लिया से इतना से कर सकते हैं। लेकिन ये बात बारंबार आएगी, फलाभिसंधि से रहित, फलाभिसंधि से रहित। ये ध्यान रखना होगा कि देहिना शब्द एक वचन में है। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाँ। यह ध्यान रखना होगा कि देहिना शब्द एक वचन में है, अर्थात देह को धारण करने वाला, तो उससे जाति सूचित होती है। आप देहिना हो कि नहीं? हाँ, मैं भी देहिना हूँ, देही हूँ, आप भी देही हैं। रामकृष्ण प्रभु देही नहीं, वो आत्मा है। मैंने अलग बात नहीं बोली, एक ही बात बोली है, वो भी देही है। और कृपा अच्युत प्रभु भी देही हैं। और बाकी लोग भी देही हैं कि नहीं? देह में अपने मैं बुद्धि करने वाले सब व्यष्टि देही है कि नहीं? इंडिविजुअल। अब हम लोग एक्चुअली क्या है, ये लोग कहेंगे देखो ये एक वचन है, अब देखो कैसे मायावाद घुमाता है। एक वचन मतलब एक ही आत्मा है ये इनकी लीला है। यहां देखो देही शब्द एक वचन में है, तो कह रहे हैं एक ही आत्मा, अलग अलग आत्मा नहीं है। लेकिन यह कह रहे हैं नहीं, जैसे हम कहें कि हम सब लोग भारतीय हैं, तो भारतीय शब्द एक वचन में है कि बहुवचन? जातिवाचक होगा ना, जातिवाचक शब्द तो एक बहुवचन में, हम सब हिंदू हैं तो हिंदू शब्द हुआ ना, हिंदुओं बहुवचन होता है, लेकिन हिंदू शब्द तो एक वचन में है। तो हिंदू कहने का अर्थ यह नहीं है कि अब सब एक हो गए। उसी तरह देही कहने का अर्थ यह नहीं कि हम सब लोग एक ही आत्मा है, हम लोग एक एक आत्मा है। इज इट ओके? देख रहे हैं कि कैसा जहर लोग पॉइंट करते हैं, पहले शब्द में ही जहर मार रहा है, इंजेक्शन कर रहा है, कितना विचार कर रहे हैं। गॉट इट? तो देही शब्द जातिवाचक है, देही देह का अभिमान करने वाला। हाँ, शरीरधारी वही स्पष्ट है देही। तो वो कह रहे कि नहीं, अरे ये बात स्पष्ट है कि देही मतलब एक जीव, लेकिन उनको बात घुमानी है, तो इसलिए मायावादी बोलेंगे देखो ये एक वचन में, अर्थात एक ही आत्मा है जो विभिन्न शरीर को धारण की हुई है, अलग आत्मा नहीं है। वही तो बोल रहे हैं ना वो लोग कि निर्विशेष ब्रह्म है, उसको अविद्या ग्रसित कर लेती है, पकड़ लेती है, तो अलग नहीं है वो ये समझ में कहाँ से बात आएगी? लेकिन इसे कहते हैं वर्ड जगलरी। जो सीधा अर्थ है वो नहीं लेंगे, घुमा फिरा कर लेंगे। देही एक वचन में है तो वो एक ही आत्मा है जो सबके शरीरों में, ऐसा नहीं है। देही जातिवाचक है, इसका अर्थ यह नहीं कि एक ही आत्मा सबके शरीर में है, बल्कि अलग अलग आत्मा है। ठीक है? तो यह ध्यान रखना होगा कि देहिना शब्द एक वचन में है, अर्थात देह को धारण करने वाला, तो इससे जाति सूचित होती है, ना कि यह भाव कि संपूर्ण जगत में केवल एक ही आत्मा का अस्तित्व है, क्योंकि पहले आत्माओं के बहुत्व को कहा जा चुका है। न त्वेवा हम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा कि मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे और ये राजा नहीं रहेंगे। तो आत्मा के बहुत्व को स्थापित करके अब अगले श्लोक में एक आत्मा कर देंगे। दिस कैन बी स्विच्ड ऑन। देखिए, जब शास्त्र बोला जा रहा है तो पूर्व अपर पूर्वापर बोला जाता है। जो पहले कहा गया है और जो बाद में कहा गया उसको काट के नहीं चलते हैं। भगवान 2.12 में बोल रहे हैं कि आत्मा का बहुत्व, बहुत सारी आत्मा है, आप हो, मैं हूँ, अर्जुन आदि सब कुछ हैं। और यहाँ अगर इनकी ये व्याख्या स्वीकार कर लें कि एक ही आत्मा है तो बात तो घूम जाएगी ना। ठीक है? तो कह रहे हैं कि आत्मा की बहुत सारी हैं आत्मा, उसको 2.12 में बोल दिया, तो अब 2.30 में भगवान यह क्यों बोलेंगे कि एक ही आत्मा है? ठीक है? तो ये शरीरधारी एक जाति को सूचित कर रहा है। शरीरधारी मतलब देह को, देह में अभिमान करने वाला कि मैं देह हूँ, इस प्रकार का देही जो देह को धारण किया हुआ है।
तो वो अलग अलग जीव हैं जो कि अलग अलग शरीर को धारण कर रहे हैं। क्या मैं अपने को ही क्लास दे रहा हूँ यहाँ पे? नहीं, वैसे तो मैं अभेद दृष्टि में हो गया हूँ, लेकिन बाधित अनुवृत्ति के अनुसार मैं फिर भी शिक्षा का काम कर सकता हूँ। ये सब बकवास है। आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, हाँ ये तो हम समझ रहे हैं। आप लोग स्वीकार करते हैं कि मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, ये आप लोग लग रहा है कि आप अपने आप को ही क्लास दे रहे हैं। हमको पता होता कि अगर हम अपने आप को क्लास दे रहे तो तुरंत बंद करते इसको, तुरंत बंद कर देते। लेकिन अब क्या दिक्कत है कि आप क्लास दे रहे हैं और आप बंद नहीं हो रहे हमारी इच्छा के बाद भी। ओके, तो हम और आप अलग अलग हैं जीव। एक आत्मवादी मतलब कहते हैं जो एक ही आत्मा है उसको बोलते हैं। एक आत्मवादियों के द्वारा यह कहा जाता है कि एक एव विशुद्धात्मा तस्या अविद्यया परिच्छिन्नस्य तस्यां प्रतिबिंबितस्य वा नानात्मत्वम। शुद्ध आत्मा तो एक ही है। यह अविद्या हेतु, अविद्या के कारण, परिच्छिन्नता या प्रतिबिंबता के कारण अनेक आत्माओं के रूप में प्रतीत होती है। ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश का हर शब्द फिजिक्स का लॉ नहीं हो जाता है। F = ma². Just because it is English, it doesn't mean it is law. Got it? तो इसका मतलब उसी तरह से हर चीज़ जो संस्कृत में बोली जा रही है वो शास्त्र नहीं हो जाता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि शास्त्र बोला जा रहा है, ठीक है? तो ये उनका अपना लिखा हुआ बात बोल रहे हैं इस प्रकार से। श्रुति का वचन लेकर के वो अपना श्लोक लिख दिए हैं। श्रुति की बात सही है, ये अपना इसमें लिखे रहे ना कि वो जो है जो एकात्मवादी बोलते हैं कि एक एव विशुद्धात्मा, वो एक आत्मा है जो शुद्ध है। लेकिन तस्य अविद्या परिच्छिन्नस्य, वह अविद्या के द्वारा परिच्छिन्न हो जाती है। परिच्छिन्न का मतलब लिमिटेड, अर्थात पहले अपरिच्छिन्न थी। पहले वो सर्वव्यापी थी और फिर एक आत्मा सर्वव्यापी थी और उसके आप ही थे वो सब। आप ही से सूर्य चल रहा था, पता नहीं कहाँ सत्ता आपकी गोल हो गई और उसके बाद अविद्या ने आपको परिच्छिन्न कर दिया, लिमिटेड कर दिया। लॉजिक कुछ नहीं, ये अपने मन से जोड़ दे रहे हैं वो लोग। उसके बाद उसी आत्मा के प्रतिबिंब के रूप में यहाँ विभिन्न प्रकार की आत्माएं दिख रही हैं। नानात्मत्वम, विभिन्न प्रकार की आत्माएं दिख रही हैं, लेकिन वो उन्हीं के उसी आत्मा के प्रतिबिंब हैं। तो पता नहीं वो क्या बोलना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि आत्मा को काटा जा रहा है। मान लो आत्मा इतनी बड़ी थी, फॉर एग्जाम्पल 3 फीट की थी, तो चलो विद्या ने इधर से थोड़ा छाटा, उधर से छाट करके 2 फीट का कर दिया। भाई जो वस्तु अपरिच्छिन्न है, सर्वव्यापी है, उसे काट दिया तभी तो आप परिच्छिन्न बोलोगे ना। यहाँ लिमिट वहाँ लिमिट, तो आत्मा को आप काट रहे हो। आत्मा तो काटी नहीं जा सकती। अच्छेद्य मदाह्यो अक्लद्यशोष एवच इत्यादि गीता के अनुसार। तो ये इनकी भ्रांत धारणा है। तो ये शास्त्र नहीं है, खाली संस्कृत है। संस्कृत हमेशा शास्त्र नहीं होती है। शास्त्र संस्कृत में लिखे गए हैं, लेकिन संस्कृत हमेशा शास्त्र नहीं होती है। जैसे F = ma, फिजिक्स का लॉ इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन इंग्लिश में हर वस्तु फिजिक्स का लॉ नहीं होती है। इधर ओके? तो ये सिद्धांत है नहीं, ये उनका बात वो बोल रहे हैं। किसके आधार पर? इस श्रुति के वचन के आधार पर। क्या आप लोग हैं क्लास में? क्या हम इसको पढ़ें अभी? ठीक है। हमारा तो मन कर रहा है जब तक ये पूर्ण नहीं होता शाम को यही क्लास चलनी चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन पता नहीं भगवान क्या प्रेरणा देंगे। अभी हम पढ़ते हैं आगे। आकाशम एकम ही यथा घटादिषु पृथक भवेत तथात्मय को ही अनेकस्थो जलाधारेषु वांशुमा। जिस प्रकार आकाश विभिन्न घड़ों में बंटकर पृथक घट बन जाता है, अलग अलग घड़ा बन जाता है, उसी प्रकार एक आत्मा विभिन्न रूपों में स्थित हो जाता है, जैसे सूर्य की किरणें जल की धारा में प्रतिबिंबित होती है। ये श्रुति का वचन है और इसके आधार पर ये व्याख्या कर रहे हैं अपनी। तो ये बात गलत नहीं, लेकिन इसकी व्याख्या सुनिएगा। व्याख्या सुनने के लिए आपको अपने सारे प्रोसेसर चेक कर लीजिए, चलाने पड़ेंगे। याज्ञवल्क्य संहिता, यजुर्वेद, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। सब लोग रेडी हैं? हाँ, सोने वाले पीछे चले जाएं।
सो रहा हो तो दिस इज रियली नाइस। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। एकात्मवादियों का ऐसा मत है कि कृष्ण इस श्लोक में एक वचन में बोल रहे हैं, यानी कि देहिनो अस्मिन् यथा वाले, ताकि आत्मा के बहुत्व के खंडन के द्वारा आत्मा के एक को स्थापित किया जाए। ये भी आश्चर्य की बात है, 2.12 में भगवान बहुत तो बोल रहे हैं तो फिर यहाँ एक क्यों बोलेंगे? फिर भी वैसा सोचते हैं, क्योंकि ज्ञान के द्वारा आत्मा की मिथ्या बहुत्व का विनाश हो जाता है। तो अब उनका आर्गुमेंट क्या है? आप कह रहे हो कि भगवान ने पहले तो बोला बहुत्व, अब यहाँ एक क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे देखो, जो भगवान ने बहुत्व बोला है कि मैं आप सब अलग हैं, वो सब इसलिए कि अविद्या के कारण ही बहुत्व प्रस्तुत हो रहा है। मैं नहीं था या तुम नहीं थे, ये सब बातें तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो एक आत्मा ऐसा कोई नहीं था कि समझ वो एक आत्मा न रही हो। वो अविद्या से परिच्छिन्न होने के कारण, लिमिटेड होने के कारण विभिन्न रूप में प्रस्तुत हो गई है और फिर वही एक आत्मा आगे रहेगी। ये वो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मायावादी लोग सोच रहे हैं। तो इसलिए जो असली ऐक्य है उसको समझाने के लिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं। बात तो असली ऐक्य की है कि एक ही आत्मा है। हाँ, समझ में आया? नहीं आया, ऊपर से गया, चेहरा बन गया, लोगों का कठिन हो गया। इनका हम वैष्णव सिद्धांत ये बोल रहा है कि जब भगवान ने पिछले श्लोक में शाश्वत बहुत्व की बात करी, सभी आत्मा अलग रहेंगे, तो अब यहाँ एक की बात क्यों करेंगे? तो कहेंगे एक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो बहुत्व है वो सब अविद्या के द्वारा है, वास्तविक रूप से वो बहुत्व नहीं है। तो ये सब इनकी फितूर है। इसीलिए मायावाद पढ़कर कहीं व्यक्ति पहुंचता नहीं, क्योंकि ना वो चाहते भी कहीं पहुंचे, इसी जगत में घूमता रहे, कहीं नहीं पहुंचेंगे, है ना? कन्फ्यूजन, ठीक है। परंतु यह एक मूर्खतापूर्ण दावा है। क्यों? क्योंकि निम्नतर जड़ अविद्या के द्वारा चेतना का खंडन संभव नहीं है। अविद्या निम्न शक्ति है और वह कभी आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती है। केवल आत्मा की चेतना भगवत इच्छा से अविद्या के द्वारा प्रभावित होती है, नहीं तो अविद्या जीव को भी नहीं छू सकती कभी। ये असंभव कार्य है, आत्मा को कभी छू नहीं सकती है। आत्मा निरंतर अपरिवर्तनशील है। यस, कोई परिवर्तन नहीं आता। यही को बार बार भगवान स्थापित कर रहे हैं। वो जो हो रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है। ये असंभव कार्य है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू बी बाउंड इन दिस वर्ल्ड। नहीं हो सकता, भगवत इच्छा से हो रहा है। भगवान क्यों का इच्छा कर रहे हैं? क्योंकि हमने इच्छा करी है, इसलिए। इज इट ओके? तो पहली बात आपका ये विचार कि अविद्या जीव को ग्रसित कर सकती है इस तरह से कि चेतना को खंडित करे। जीव को ग्रसित तो करती है, उसकी चेतना को डिस्टर्ब करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि चेतना को खंडित कर दे। आप कह रहे हो कि एक आत्मा थी तो उसको काट दिया गया, यही तो कहना चाहते हैं आप? तो ये संभव ही नहीं है। साथ ही एकात्मवादी भी यह स्वीकार नहीं करते हैं कि एक ब्रह्म प्रतिबिंब या और किसी कार्य का विषय हो सकता है। ब्रह्म को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता है। अब क्यों? जरा विचार कीजिए। चेतना शुद्ध विषय है, प्योर विषय है और कभी भी वस्तु नहीं बन सकती। डू यू अग्री विद दिस? हम सभी के पास चेतना है, तो दिखाइए कैसी वो, एप्पल जैसी, ऑरेंज जैसी, या चाउमीन जैसी, या और कोई सेंस ऑब्जेक्ट? चेतना 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 है ना? इंटरेस्टिंग। तो चेतना को आप किसी वस्तु से कैसे आप इन्फर कर सकते हो, परसीव कर सकते हो? वस्तुएं चेतना को नहीं अनुभव करती। चेतना के द्वारा हम वस्तुओं का अनुभव करते हैं। आर यू सीइंग? वन वे ट्रैफिक। चेतना के द्वारा वस्तुओं का अनुभव करते हैं, वस्तुएं चेतना का अनुभव नहीं कर रही हैं। ये कैमरे को बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं क्लास दे रहा हूँ, ना अच्छा ना बुरा ना कुछ भी। डू यू एग्री? आप लोगों को भी ऐसे अनुभव हो रहा है? नहीं प्रभु जी, हमें तो ये दिख रहा है कालो, उसमें कालो। तो आप तो काल के रूप में दिख रहे हैं, काल रुक ही नहीं रहा है। 7:30 बजे तो क्लास आज हो ही जानी चाहिए थी, आज सीरियल भी छूट जाएगा। है कि नहीं? दिस इज सो इंटरेस्टिंग फॉर मी। क्या ये कैच कर पा रहे हैं कि हम चेतना के द्वारा वस्तुओं का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वस्तुएं चेतना का अनुभव नहीं कर रही हैं। तो कोई भी भौतिक वस्तु, भौतिक शक्ति, तो वह तो अविद्या से ही निकली है। इज इट नॉट? तो वो कैसे पकड़ लेगी चेतना को? जरा बताइए। उसका विषय ही नहीं है, उसको पकड़ ही नहीं सकती इस तरह से। यह किसी अन्य वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकती है। चेतना स्वयं प्रकाशित है। आपकी चेतना कहाँ से आ रही है? स्वयं आपसे। इज इट नॉट? सूर्य का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? स्वयं सूर्य से।
सूर्य का प्रकाश किसी और दूसरी वस्तु से नहीं आ रहा। सूर्य को देखने के लिए अब हम लालटेन का उपयोग नहीं करते हैं, और अंधकार से तो बिल्कुल सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते। मैं कहूं कि भाई सूर्य को अंधकार खा गया है, अब मानेंगे बात? अब तो बड़ा स्पष्ट है, सूर्य को अंधकार कभी अंधकार कभी खा ही नहीं सकता है। उसी प्रकार अविद्या कभी जीव को खा नहीं सकती, इन द सेंस कि उसकी चेतना को काट नहीं सकती है। ओके, चेतना आत्मा से निकल रही, वो अलग वस्तु है, और अविद्या ये भौतिक शक्ति है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं केवल ब्रह्म की सत्ता है। सत्य बात है, सर्व खलु इदम ब्रह्म। तो ये बताओ कि रिफ्लेक्शन किस में करोगे? किसी वस्तु का रिफ्लेक्शन किसी अलग वस्तु में होता है ना। ब्रह्म को ब्रह्म ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये बात आप कह रहे हो जब कुछ ब्रह्म है, तो फिर ये बताइए कि आप रिफ्लेक्ट किसको कर रहे हो? कहाँ होगा रिफ्लेक्शन? ब्रह्म को ब्रह्म ही रिफ्लेक्ट कर देंगे। देख रहे हैं कैसे आचार्यों ने टीका को देख एक पॉइंट उड़ाए हैं इसमें। इस प्रकार ये अद्वैतवादियों का ही सिद्धांत है कि सब कुछ ब्रह्म है और चेतना को वस्तु प्रभावित नहीं कर सकती। तो अभी आप कैसे बोल रहे हो कि वस्तु या विद्या और जीव को वो ब्रह्म से काट देती है? वो तो भगवान की इच्छा से होता है। तो वो, लेकिन जीव व्यष्टि है, वो इंडिविजुअल है। ये नहीं कि अविद्या के द्वारा काट काट करके यहाँ पे रखा गया है जीवों को, ये संभव नहीं है। इसीलिए भगवान बार बार बोल रहे अच्छेद्यो अयम अयम आत्मा, यह आत्मा कभी काटी नहीं जा सकती। ठीक है, साथ ही एक आत्मा में किसी भी प्रकार का वास्तविक परिवर्तन होने से आत्मा में विकार का दोष प्रस्तुत हो जाएगा। जैसे किसी पत्थर को छेनी से तोड़ना, जो आत्मा के अविकारित्व को खंडित कर देगा। तो आपका ये कहना कि एक आत्मा थी और वो कट करके अलग अलग आत्मा में बन गई, तो फिर आत्मा में परिवर्तन आ जाएगा। तो आत्मा तो अविकारयम उच्यते। अभी हम लोग गीता में ही रोज पारायण कर रहे हैं कि वो आत्मा में कोई विकार नहीं आना चाहिए। विकार नहीं आएगा, बताइए? कोई पेपर है, उसको आप काट दीजिए तो वो बड़ा पेपर से छोटा पेपर हो जाएगा, तब भी कहेंगे कि वही पेपर है। मान लो पिज़्ज़ा का पूरा एक ट्रे आपके पास आया, उससे काट दिया गया, तो काट काट कर दिया गया तो कुछ विकार हुआ ना उसमें। पिज़्ज़ा की बात समझ में, एक पिज़्ज़ा और उसे काट काट करके अलग अलग लोगों के पास पहुंचा दिया, तो भाई पिज़्ज़ा काटा जा सकता है, लेकिन आत्मा पिज़्ज़ा की तरह नहीं काट सकती। आत्मा को अविद्या कभी नहीं पी सकती है। समझ में आई बात? कभी नहीं काट सकती है, ये असंभव है। तो वही दिक्कत उनकी बात है। एक तरफ एक बात बोलेंगे और दूसरी तरफ ऐसा सिद्धांत बोल देंगे ना भाई बिल्कुल यही अभेद, बिल्कुल मतलब ब्रह्म वाक्य है, लेकिन इसमें इस प्रकार के दोष है। तो अविद्या कभी आत्मा को छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। जो उन्हें बोला था ना परिच्छिन्न कर देगी, काट देगी, ये असंभव बात है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि आत्मा में कोई विकार नहीं आता, और दूसरी तरफ कह रहे हो अविद्या उसे काट दे रही है, ये क्या बात हुआ? पूछिए, माइक पे पूछिए। हो सकता है भक्त लोग पूछ रहे होंगे आज संडे हमारा खराब हो गया, कहाँ फंस गए प्रतिबिंब और आत्मा परमात्मा। हाँ बोलिए। क्वेश्चन हमसे पूछे कि जैसे भगवान, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, जैसे कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि 1 - 1 भगवान के लिए 1 होता है, या 1 + 1 भी 1 होता है, तो यदि कोई काट रहा है भगवान को तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा, तो उसको कैसे हम लोग खंडित करेंगे? भगवान को काट नहीं रहा है, भगवान अपनी इच्छा से विस्तार कर रहे हैं, और फिर भी भगवान उतने ही रहते हैं। जैसे उन लोगों का सिद्धांत होता है कि ब्रह्म ही है सबके शरीर में, तो ब्रह्म सबके शरीर में है। तो जो मायावादियों का सिद्धांत होता है कि सब ब्रह्म है। हाँ ठीक है, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन इनका ये सिद्धांत को प्रतिपादित कैसे कर रहे हैं? कह रहे एक ब्रह्म है जो काट दिया गया है अविद्या के द्वारा। परिच्छिन्न शब्द देखा था ना उनका एग्जैक्ट, परिच्छिन्न मतलब काट देना। ये काटना संभव नहीं है ब्रह्म के लिए। हाँ खैर बात भी है, भगवान की सत्ता नहीं स्वीकार करते। तो पहले तो ब्रह्म की बात यह है कि पहले इस बात को समझिए। यहाँ पे कह रहे हैं जो ब्रह्म को काट सकते हैं वो काटना संभव नहीं है। जैसे ही काटोगे तो आत्मा, जो एक आत्मा बोल रहे वो चेंज हो जाएगी, तो आत्मा चेंज नहीं हो सकती है। इज इट ओके? आगे पढ़ें, प्रतिबिंब को भी समझाएंगे, भी प्रतिबिंब आएगा भी। साथ ही उस महान और निराकार ब्रह्म के लिए प्रतिबिंबित जीव रूप में होना संभव नहीं है, अन्यथा आकाश और दिशाओं का भी प्रतिबिंब दृश्यमान होता। अब ये समझने के लिए तो कुछ जूस उस पे आना पड़ेगा आपको। तिलक तो लगाते ही होंगे आप सब लोग। अपना प्रतिबिंब देखते हैं, आकाश का प्रतिबिंब कब देखा?
Can you see the reflection of sky? When I'm saying sky, it's not the sky which you see blue. कोई पूछे आकाश का रंग क्या है? आकाश का रंग ब्लू नहीं है, आकाश का कोई रंग नहीं है। सब ने कैच किया? और तो सब बेहोश हो रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे। आकाश का रिफ्लेक्शन संभव नहीं है, और दिशाओं का उत्तर दिशा पूर्व दिशा है, अब आप सब जान रहे हैं, लेकिन इनका आप क्योंकि निराकार वस्तु है तो आप इनका रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते। तो बोले यथा ही आकाश, आप बोल रहे हो ना, जिस प्रकार आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, जो भी है। आपने श्रुति का वाक्य लिया कि यथा आकाश प्रतिबिंबित हो रहा है, तो उसी प्रकार से एक आत्मा निर्विशेष ब्रह्म प्रतिबिंबित होकर के विभिन्न जीवों के रूप में है। लेकिन देखिए, जब प्रतिबिंब की बात करते हैं तो सूर्य का प्रतिबिंब आप देख सकते हो, आकाश का प्रतिबिंब नहीं देखते हो। आकाश का प्रतिबिंब संभव ही नहीं है। क्या कभी किसी ने शुद्ध चेतना को दर्पण या जल में प्रतिबिंबित होते हुए देखा है? आपकी चेतना कभी होती है दर्पण में प्रतिबिंबित? बहुत अच्छा शब्द पकड़ लिए। चेतना अलग वस्तु है, चेतना भौतिक वस्तु में कैसे प्रतिबिंबित हो सकती है? आचार्यों की बुद्धि देखिए कितना अद्भुत है। ठीक है, यहाँ तक कि भौतिक निराकार वस्तु में जैसे आकाश और दिशाएं भी दर्पण और जल में प्रतिबिंबित नहीं हो सकती हैं। स्पष्ट है? जो हम देखते हैं वे प्रकाश और उसका उत्पादन रंग होता है। मैं एग्जाम्पल दिया ना, स्काई देख रहे हो, उसमें बादल है, जो कुछ भी है, चलिए बादल को भी हटा दीजिए, आप जो नीला स्काई देख रहे हैं, नीला नीला देख रहे हैं, वह तो प्रकाश वहाँ पे वो प्रतिफलित हो रहा है, लेकिन आकाश का रिफ्लेक्शन आप नहीं देख सकते हैं। ऐसा श्रील बलदेव विद्याभूषण वेदांत सूत्र 3.2.19 में वर्णन करते हैं। तो वेदांत सूत्र और भगवद गीता दोनों की ही टॉपिक वही हैं, तो इसको यहाँ से नोट दिया गया। न ही कोई यह दावा कर सकता है कि यही एकमात्र व्याख्या है, क्योंकि इस फल का और कोई कारण नहीं हो सकता है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। बलदेव विद्याभूषण बात कह रहे हैं कि भाई आप ये मत कहना कि इस श्रुति के वचन को, जो अभी आपने सुना था ना, आकाश इत्यादि, ये श्लोक सुना था, दिखाइएगा श्लोक के द्वारा। कहाँ गया था ये? कहाँ गया? आकाशम एकम ही यथा घटादिषु पृथक भवे तथा आत्मैको ही अनेकस्थो जलाधारेषु इवांशुमा। तो अब ये मत कहिएगा कि आप जो व्याख्या कर रहे हैं उसके अलावा कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती है। तो अब देखिए क्या बोल रहे हैं। यह अन्यथा अनुपपत्ति का न्याय है, जिसमें फल को देखकर कारण का अनुमान लगा जाता है, क्योंकि फल को देखकर और किसी कारण की व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे यदि कोई मोटा है और दिन में नहीं खाता है तो निश्चित ही वह रात में खाता होगा। तो समझ में आया? ये तो अन्यथा अनुपपत्ति का न्याय, कि मतलब हमने जो व्याख्या दी है मायावादियों ने, कह रहे बस इसके अलावा कोई व्याख्या नहीं है, और बाकी को आप ध्यान मत देना, सुनना भी मत ही वैष्णव का मत। तो ऐसा नहीं, दूसरा एक्सप्लेनेशन है, उसको सुनाए बिना आप लोगों को कैसे छोड़ सकते हो, आप लोग निराश हो जाएंगे। तो सुनिए, दरअसल पानी पर चमकने वाले आकाश के भीतर नक्षत्रों और ग्रहों जैसी चमकती हुई वस्तुओं के समूह को देख पाने के कारण ही आकाश का प्रतिबिंब देख सकता है। ये बात प्रभुपाद तात्पर्य में बोलेंगे। तो जब बोल रहा है कि आकाश का प्रतिबिंब है, तो समझना होगा कि आकाश का प्रतिबिंब संभव नहीं है। तो सूर्य, चंद्र और तारे, तो सूर्य क्या है? भगवान हैं, और अन्य जो जीव हैं वह तारे के समान है। प्रभुपाद आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो उसमें लिखे हैं ये बात। अब समझ में आ रहा है प्रभुपाद ये बात क्यों बोल रहे हैं? जीरो के तो प्रतिबिंब आकाश का संभव नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिबिंब किसी में होना संभव नहीं है। प्रतिबिंब भगवान या जीवों का हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है उसमें समझेंगे हम आगे। यह कहने के लिए कि ब्रह्म कई जीवों के रूप में प्रतिबिंबित होता है, किसी को गुणों वाले ब्रह्म जैसे ग्रहों के साथ आकाश की आवश्यकता होती है। आकाश में सूर्य चंद्र आदि ना हो तो आपको कुछ प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा। तो ये भगवान की बात कर रहे हैं, एक निर्विशेष ब्रह्म की बात होती है और भगवान की बात हो रही, जो परब्रह्म है, जो गुणों से युक्त हैं, उनकी बात हो रही, जिसे प्रतिबिंबित किया जा सकता है। और पानी ब्रह्म के अलावा कुछ वास्तविक वस्तु जैसा पदार्थ की आवश्यकता होती है जिस पर वह प्रतिबिंबित होता है। तो समझ में आई बात? अगर आप ये कह दो कि सब कुछ ब्रह्म है, तो ब्रह्म किस में प्रतिबिंबित होगा? और अगर कहे ये इल्यूजन है जगत,
सब इल्यूजन। तो इल्यूजन में कुछ कैसे प्रतिबिंबित होगा? तो ये जगत की सत्ता है, ये भौतिक शक्ति है, ऐसा नहीं खाली हम सोच रहे हैं, है, और भगवान हैं और जीव हैं। अब वो किस प्रकार से प्रतिबिंबित हो रहे हो आगे की बात है, लेकिन ये दो चीज़ें होनी चाहिए। कोई वस्तु हो और एक शीशा हो, जो शीशा उस वस्तु से भिन्न हो, तब प्रतिबिंब होगा, नहीं ना? ये है कि नहीं बात? आम को आप आम में प्रतिबिंबित नहीं कर सकते। आम रखेंगे शीशे के सामने, शीशा भिन्न वस्तु है और आम अलग वस्तु है, तो आम का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। आम को आम में ही कैसे आप प्रतिबिंबित करेंगे? ओके हाँ, मुझे पता है भारी हो रहा है, मुझे पता है। यद्यपि श्रुतियाँ ब्रह्म को आकाशम एकम ही इत्यादि वाक्यों से आकाश के रूप में संदर्भित करती हैं, ब्रह्म मतलब भगवान, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया श्रुति वाक्य में, फिर भी यह निराकार ब्रह्म को इंगित नहीं करता है, अपितु परमात्मा का वर्णन करता है। जब श्रुतियाँ परमात्मा का वर्णन आकाश या सूर्य की तरह करती हैं, तो वे परमात्मा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करती हैं। भगवान भी तो इस बात को बोलते हैं, आकाश यथा आकाश नोपलिप्यते, 9वें अध्याय में भगवान में बोलते हैं, वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारय। जिस प्रकार से बहुत महान वायु आकाश में स्थित रहती है, उस प्रकार से सारे जीव मुझ में स्थित रहते हैं। तो भगवान उपमा दे रहे हैं ना आकाश की, अपने ही संबंध में दे रहे हैं ना। तो अर्थ क्या है? जिस प्रकार से सारे जीव रहते हैं, सारी वायु और बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, मट्टी व गंदगी जो कुछ भी है, लेकिन आकाश उसमें लिप्त नहीं होता है। उस अर्थ में भगवान में सभी वस्तुएं रहती हैं, लेकिन भगवान उसमें लिप्त नहीं रहते। तो आकाश के लिप्त ना होने के गुण को लिया जा रहा है। ये नहीं कि आकाश निराकार है तो भगवान भी निराकार है, केवल एक गुण को पकड़ा जा रहा है। इज इट नॉट? तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से आकाश, तो कहने करता है जिस प्रकार से आकाश में सारी वस्तुएं रहती हैं, उसमें लिप्त नहीं रहता, उसी प्रकार से भगवान जो विभिन्न गुणों से युक्त हैं, वह इस जगत में इस प्रकार से हो रहे हैं। इज इट ओके? अतएव आकाश शब्द से साकार भगवान का वर्णन विरोधाभास नहीं है। क्यों विरोधाभास नहीं? क्योंकि देखिए, आकाश निराकार वस्तु का तो प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता है। तो केवल उस आकाश के वो कार्य कि आकाश लिप्त नहीं होता, उस अर्थ में ब्रह्म के गुण को पकड़ना होगा, भगवान के गुण को पकड़ना होगा। भगवान लिप्त नहीं होते हैं, ठीक है। यहां तक कि अद्वैतता के प्रशिक्षक का अस्तित्व भी असंभावना है। जो बोल रहा है कि कोई भेद नहीं है, वो उसकी भी सत्ता नहीं रह सकती। क्यों? क्या वह सत्य जानता है या नहीं? यदि वह सत्य जानता है कि केवल एक ही आत्मा है, तो एक व्यक्ति जिसको शिक्षा दी जा सके संभव नहीं है। मैं और आप एक ही तो हैं, शिक्षा किसको दे रहे हैं आप? ठीक है। यदि वह सत्य को नहीं जानता है, तो वह इस स्थिति में नहीं कि वह आत्मा का ज्ञान दे सके। वास्तविक रूप से अभेद है और आप शिक्षा दे रहे हो, उसका मतलब है कि आप ज्ञान नहीं जानते। तो फिर आप ज्ञान दे क्यों रहे? तो आप शिक्षक हो नहीं सकते, क्योंकि वह स्वयं अविद्या से ग्रसित है। यह तर्क कि ब्रह्म बाधित अनुवृत्ति का विषय हो सकता है, यह पहले ही होना चाहिए, पहले ही खंडित किया जा चुका है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का हम कल पढ़ेंगे, बहुत भारी हो गया। हाँ, आंखों के आगे अंधेरा तो नहीं छा रहा है। तो आपकी सहायता की गई है समझने के लिए। अब उसको आप लोग पर पढ़ेंगे तो वह समझ में आएगा, जो ना समझ में आए वो आप कल भी कंटिन्यू करने का मन कर रहा है इसको, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, लेकिन फिर हम सुबह पढ़ लाते हैं, ठीक है। मॉर्निंग में करके शाम को भागवत का रिवीजन कर देंगे। सब कोई बेहोश नहीं हुआ, मैं तो सोचता कोई बेहोश हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो दे आर ऑल अविकारी आत्मा। आई जस्ट सी प्रतिबिंब वाला पॉइंट प्लीज रिपीट। देखिए इस श्लोक को देखेंगे तो समझ में आएगा। एक बार श्लोक दिखा दीजिए। इस श्रुति का वाक्य है ना, आकाशम एकम ही यथा घटादिषु पृथक भवेत तथा आत्मैको ही अनेकस्थो जलाधारेषु मांशुमा। देखिए अब इसको हम सीधे जो भक्ति का एक्सप्लेनेशन है वह समझिए। आकाशम एकम ही, एक अर्थ पकड़ लीजिए कि आकाश एक ही है। वह भी आकाश गुण है कि नहीं? आकाश दूसरा नहीं है। दूसरा आकाश अलिप्त रहता है, ये भी अर्थ है। तो भगवान एक हैं और आकाश में सारी वस्तुएं रहती हैं। आकाश में सारी वस्तुएं रहती हैं, आकाश एक है, इसके अलावा कोई दूसरा आकाश नहीं है। और आकाश लिप्त नहीं होता है जिन उन वस्तुओं से जो उनमें रहती हैं। ये 3 बात समझ में आती हैं। आकाश दूसरा भी है कुछ,
आकाश एक है। दूसरा, आकाश लिप्त नहीं होता है, आकाश को गंदा नहीं कर सकते आप, आकाश में कोई पोल्यूशन नहीं है। और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, और सभी वस्तुएं आकाश में हैं। तो भगवान से बाहर कुछ है नहीं, भगवान में सारी वस्तुएं, भगवान किसमें लिप्त नहीं होते, और भगवान एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो कह रहे हैं कि यथा घटादिषु पृथक भवेत, आकाश नहीं छिन्न होता है, लेकिन आप जानते हैं कि भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं, लेकिन उसे उनकी परिच्छिन्नता नहीं होती, लिमिट नहीं हो जाते हैं, वो सब जगह हैं। वो एक जगह एक होते हुए भी, आप बोल रहे थे 1 - 1, एक होते हुए भी विभिन्न रूप में अपने आप को विस्तारित कर रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन ईजी है कि नहीं। तथा आत्माई को ही अनेकस्थो जलाधार शुभ। तो आप ये समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य अपने, क्या अनुवाद किया है, सूर्य की किरणें जल की धारा में प्रतिबिंबित होती रहती हैं। तो भगवान अपने आप को विभिन्न स्रोतों में विभिन्न प्रकार से विस्तारित कर रहे हैं। एक तो ये अर्थ है। दूसरा चीज़ क्या है कि अब आप ये देखिए कि भगवान है और जीव हैं, विभिन्न जीव है, विभिन्न तारे अलग, सूर्य अलग। तो सूर्य अपने आप को परमात्मा, भगवान अपने आप को परमात्मा के रूप में यहाँ पे विस्तारित कर रहे हैं, और जीव विभिन्न शरीरों में स्थित है। बस सिंपल सी बात है, इज इट नॉट। और रिफ्लेक्शन बोला ही गया, रिफ्लेक्शन क्या है, जीव की जो इच्छा है, भोग की इच्छा, जिसको आप अविद्या से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अविद्या से रचित कह सकते हैं, उसी में सारे शरीर प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि एक ही आत्मा कट करके विभिन्न शरीरों को प्राप्त हो रहा है। तो इट्स क्वाइट सिंपल एक्सप्लेनेशन। हाँ बोलिए। और हमने ये भी सुना है कि कोई वस्तु का आकार होना चाहिए और वह एक वास्तविक मिरर होना चाहिए जो उससे अलग होगा, उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है। तो इनका ये कहना कि भाई सब कुछ ब्रह्म है, तो अविद्या कहाँ से आई, माया कहाँ से आई। पहली बात तो माया भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म में ब्रह्म कैसे रिफ्लेक्शन हो सकता है। हाँ कुछ पूछ रहे थे प्रभु जी, इधर लिखा हुआ है कि नक्षत्रों और ग्रहों जैसी चमकती हुई वस्तुओं के समूह को देख पाने के कारण ही कोई आकाश का प्रतिबिंब देख सकता है। हाँ भाई देखिए ना, आप कोई आकार वाली वस्तु होगी उसी का तो रिफ्लेक्शन देखेंगे, जो निराकार वस्तु उसका रिफ्लेक्शन कैसे देखेंगे। तो आकाश का प्रतिबिंब तो संभव है नहीं। तो आकाश का केवल अर्थ उस 3 गुणों के बारे में बोलें कि आकाश एक है, आकाश लिप्त नहीं होता और आकाश में सारी वस्तु होती है। तो भगवान के कुछ गुणों को समझाने के लिए आकाश का उदाहरण ली जा रहा है। ये नहीं कि अब जैसे आकाश निराकार है तो भगवान भी इसी प्रकार से निराकार है। जैसे कहें कि भगवान के कमल चरण कमल के समान है, तो कमल तो सूख भी जाता है, तो क्या भगवान का चरण भी सूख जाता है। केवल एक पक्ष को समझाने के लिए वो उपमा दी जा रही है। आकाश का प्रतिबिंब देख सकते हैं मतलब, हाँ एक नहीं ये बात है, आकाश का प्रतिबिंब हो तो रहा है आकाश का प्रतिबिंब हो तो रहा है, लेकिन आकाश का प्रतिबिंब दिखेगा आपको नहीं अगर केवल आकाश हो। वस्तुओं का वस्तुतः रिफ्लेक्शन हो रहा है। बेसिकली कहने का मतलब है कि आकार की जो वस्तु होती है उनका प्रतिबिंब हो सकता है। हाँ, वस्तुओं के कारण आकाश का प्रतिबिंब का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन मेन बात है कि वस्तुएं प्रतिबिंबित हो रही हैं जिनका आकार हो। निराकार वस्तुओं का प्रतिबिंब का कोई मतलब नहीं है। हाँ वही ना बोल रहे हैं कि आप पानी में देखते हैं, शीशे में देख रहे हैं कि हमें आकाश दिख रहा है, लेकिन आकाश वो बोल रहे हैं आकाश वकाश नहीं दिख रहा है। आपको दिखाई पड़ रहा है वो सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश इत्यादि। वो आरोपण कर रहे हैं हम लोग कि हमें आकाश दिख रहा है। आकाश नहीं दिख रहा है, वस्तुएं दिख रही हैं। यहाँ भी इस समय आपको आकाश नहीं दिखाई पड़ रहा, रिफ्लेक्शन की बात छोड़िए, आपको वस्तुएं दिख रही हैं। ये भागवत में भी सुन चुके हैं हम लोग। ये प्रथम स्कंद 3 वाला अध्याय है ना। आकाश का रंग क्या है? नीला है लेकिन आप आरोपण कर रहे हैं आकाश का रंग नीला नहीं है। ठीक है, वायु बहुत गंदी हो गई है। वायु गंदी नहीं है, धूल को देख रहे हैं वायु में। हाँ पूछिए प्रभु जी, इधर ये लिखा था कि एकात्मवादी ये भी स्वीकार नहीं करते कि एक ब्रह्म प्रतिबिंब या और किसी कार्य का विषय हो सकता है। यस, वो कह रहे हैं कि एक ब्रह्म है जो चेतना है। तो चेतना कभी भौतिक वस्तु का विषय नहीं हो सकती है। मैंने समझाया ना कि कैमरा कभी हमारी चेतना को अनुभव नहीं कर सकता। चेतना के द्वारा हम वस्तु का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन भौतिक वस्तु चेतना का अनुभव नहीं कर सकती। तो वो खुद ही बोलते हैं कि चेतना कभी प्रभावित नहीं होती। एक तरफ चेतना पे भौतिक शक्ति कार्य नहीं कर सकती है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसको छिन्न कर देती। तो ये तो बात गलत है ना, ये बात बोल रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि चेतना भौतिक वस्तु का विषय है ही नहीं, तो स्पष्ट है।
और दूसरी तरफ कह रहे हो कि नहीं वो एक चेतना एक ब्रह्म है जिसको काट दिया गया है, तो ऐसे कैसे हुआ? ठीक है, बहुत सारे विरोधाभास हैं और आगे बाकी हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य कल पढ़ेंगे। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे।